कुछ जख्म दिल के ऐसे हैं जो दिखाए नहीं जाते। हम वो आंसू हैं जो आंखों से बहाए नहीं जाते। कहते हैं वक्त हर दर्द को भर देता है, पर कुछ दर्द ऐसे हैं जो वक्त को भी रुला देते हैं। किस्मत ने कोई और मोड़ लिया। क्लैपबॉट देखिए इस रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी को पूरा। बेल चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी क्राइम स्टोरी मिस न हो। स्थान भोपाल सेंट्रल जेल। अगली सुबह अर्जुन मेहरा अब सलाखों के पीछे था, लेकिन उसकी आंखों में वो बेचैनी नहीं थी जो एक अपराधी में होनी चाहिए, बल्कि अजीब सी तसल्ली थी, जैसे उसने कोई अधूरा काम किसी और को सौंप दिया हो। इंस्पेक्टर रवि चौहान उस सुबह जेल पहुंचा। अर्जुन को पूछताछ कक्ष में लाया गया। रवि सख्त लहजे में, तेरा खेल खत्म हो गया है अर्जुन, अब तू बच नहीं सकता। अर्जुन धीमे स्वर में, खेल अभी खत्म नहीं हुआ इंस्पेक्टर, असली पेंटिंग तो अब शुरू हुई है। रवि, कौन है वो? कौन है जो तेरे लिए बाहर खेल खेल रहा है? अर्जुन, जिसे रंगों की गहराई समझ आ जाए वो अकेला नहीं रहता इंस्पेक्टर। मेरे जैसे लोग तन्हा नहीं होते, हमारी सोच में भी साथी होते हैं। रवि का माथा ठनका। ये सिर्फ एक हत्यारा नहीं, एक शातिर दिमाग है जो शायद किसी और को अपने रास्ते पर डाल चुका है। कट टू रिया का घर। उसी शाम रिया खिड़की के पास बैठी थी, मोबाइल पर अर्जुन की तस्वीर देख रही थी। सान्या की मुस्कुराती हुई यादें बार बार उसकी आंखों में आ रही थी। तभी उसके लैपटॉप स्क्रीन पर एक पॉपअप आया। You've got a new message subject, the last canvas। रिया ने जैसे ही मैसेज खोला, एक स्केच खुला। काले चारकोल से बनी एक लड़की जो हूबहू रिया जैसी दिखती थी। नीचे लिखा था, सांसें गिन लो, अधूरी पेंटिंग पूरी हो रही है। रिया का चेहरा पीला पड़ गया। उसने तुरंत इंस्पेक्टर रवि को कॉल किया। रिया, सर, मुझे एक मेल आया है, मेरी तस्वीर है लेकिन स्केच में, और वो धमकी दे रहा है। रवि, तुम्हारा लैपटॉप मत छूना, मैं और साइबर टीम अभी आते हैं। कट टू साइबर यूनिट भोपाल पुलिस। रिया के लैपटॉप को ट्रेस किया गया। मेल एक अनजान आईपी से आया था जिसे वर्चुअल प्रॉक्सी से ढका गया था, लेकिन एक क्लू मिला। मेल भेजने वाले का यूजर नेम था canvasmaster_9। रवि की आंखें चौड़ी हो गईं। यही नाम अर्जुन की एक पुरानी चैट हिस्ट्री में भी मिला था। कट टू फ्लैशबैक अर्जुन की ऑनलाइन लाइफ। अर्जुन एक डार्क आर्ट फोरम का हिस्सा था, सिलेंट ब्रश। वहां वो अपनी डिस्टर्बिंग पेंटिंग्स शेयर करता था और canvasmaster_9 उसे अक्सर कमेंट करता। तुम्हारी कला असलियत के सबसे करीब है। कभी सोचा है एक साथ मिलकर कुछ क्रिएटिव करें? अकेलापन बांटने से कम हो सकता है। रवि को यकीन हो गया ये कोई साइबर फ्रेंड नहीं, शायद उसका प्रेरित अनुयायी है। रिया की सुरक्षा बढ़ा दी गई, लेकिन खतरा टला नहीं था। अगली रात रिया की बिल्डिंग के सामने एक डिलीवरी बॉय आता है। गार्ड पूछता है, किसके लिए? डिलीवरी बॉय, रिया मेहता 603, पर्सनल पार्सल है। गार्ड पार्सल को ऊपर भिजवा देता है। रिया जैसे ही डिब्बा खोलती है, उसके अंदर एक छोटा कैनवास होता है और उस पर खून से लिखा होता है, उसने मुझसे वादा किया था कि वो कभी नहीं जाएगी, और तुमने भी यही कहा था। रिया के हाथ कांपने लगे। उसने दीवार का सहारा लिया। अब ये साफ था अर्जुन के पास कोई साथी था, कोई जो रिया को पर्सनली जानता था। सीन जेल के भीतर। अर्जुन की मुस्कान। रवि फिर अर्जुन से मिलने गया। रवि, तेरा साथी कौन है? नाम बता दे वरना। अर्जुन, क्या कभी रंगों को रोका जा सकता है इंस्पेक्टर? वो फैलते हैं, चाहे कैनवास छोटा हो या बड़ा। रवि समझ गया अर्जुन खुलकर कुछ नहीं बोलेगा। अब सिर्फ एक रास्ता था, कैनवस मास्टर को ट्रैक करना। कट टू भोपाल। अगली सुबह रिया का फ्लैट। रिया सारी रात सो नहीं पाई थी। कमरे में वो कैनवास अब भी रखा था जिस पर खून से लिखा गया पैगाम था। उसने पुलिस को वो सब सौंप दिया था, लेकिन दिमाग में एक सवाल घूम रहा था। उसने मुझसे वादा किया था, ये लाइन अर्जुन से कभी नहीं जुड़ी थी। उसने अपनी पुरानी चैट्स और फोटोज खंगालनी शुरू की। एक ग्रुप फोटो में उसकी नजर एक लड़के पर ठहर गई, लंबा पतला चश्मा लगाए हुए, नाम था दीपांशु। कॉलेज के दिनों में रिया का क्लासमेट और अर्जुन के साथ एक ही आर्ट वर्कशॉप में था। रिया धीरे से, ये तो मुझे देखता भी था ज्यादा, और सान्या के साथ भी एक बार। उसने तुरंत रवि को कॉल किया। कट टू इंस्पेक्टर रवि का ऑफिस। रवि ने जैसे ही नाम सुना, उसने अपने सिस्टम में दीपांशु वर्मा को ट्रेस किया। लोकेशन भोपाल में ही एक लोकल प्राइवेट आर्ट स्टूडियो में काम कर रहा था। रवि और टीम तुरंत वहां पहुंचे। स्टूडियो अंधेरा, दीवारों पर खौफनाक स्केचेस और एक बंद कमरा। दरवाजा तोड़ा गया, अंदर एक प्रिंटिंग सेटअप था, लैपटॉप ऑन था और एक नोटबुक खुली पड़ी थी।
नोटबुक में लिखा था, अगर मेरी कला को दुनिया नहीं समझ सकती तो मैं उन्हें वो रूप दिखाऊंगा जिसे वे कभी भूल नहीं पाएंगे। अधूरी कहानियां अधूरी नहीं रहती, वो शिकार मांगती हैं। लेकिन दीपांशु वहां नहीं था, वो भाग चुका था। कट टू रिया के फ्लैट की गैलरी। एक युवक ने कैमरा पकड़ा और धीरे से बालकनी की तरफ आया। चुपचाप तस्वीरें क्लिक करता रहा। अगली सुबह रिया को फिर एक मेल मिला। इस बार सिर्फ एक तस्वीर थी, रिया की रात की फोटो, बालकनी में खड़े हुए। कैमरा एंगल पास का था। नीचे एक लाइन, तू अब सिर्फ देखने के लिए बची है, अधूरी पेंटिंग में रंग भरने का वक्त आ गया है। रिया को सांस लेना भारी लगने लगा। उसने चिल्लाकर कहा, बस कर, कौन है तू? कट टू जेल। अर्जुन की मुस्कान गहराती है। रवि, दीपांशु वर्मा कहाँ है? अर्जुन, मैंने कभी उसे कुछ करने को नहीं कहा इंस्पेक्टर, मैंने बस उसे अपनी कला दिखाई थी और वो समझ गया कि अधूरा कैनवास कहाँ है। रवि, अगर रिया को कुछ हुआ तो तुझे गुनाहगार साबित करने में 1 मिनट नहीं लगेगा। अर्जुन धीरे से, मैंने उसका नाम नहीं लिया, उसके बारे में कोई मेल नहीं किया, ये तो उसकी अपनी पेंटिंग है, मैं तो अब सिर्फ दर्शक हूँ। रवि को अब समझ आ रहा था, अर्जुन दीपांशु के जरिए अपनी पेंटिंग पूरी करवा रहा है। कट टू एक सुनसान फैक्ट्री, भोपाल आउटर रिंग रोड। दीपांशु वहीं छुपा था। उसकी दीवार पर कई स्केच टंगे थे, उनमें सान्या, नेहा और अब रिया की स्केच थी। लेकिन एक स्केच और था, एक लड़की जिसकी आंखें बंद थीं और उसके माथे पर लिखा था एंड। वो मुस्कुराया और बोला, आज की रात अधूरी पेंटिंग पूरी हो जाएगी। अगर ये कहानी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सुनील क्राइम, धन्यवाद, नमस्ते।